भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता मार नहीं खाए रहते। ये मार थोड़ी खाए, डंडा से उसको जो है ऐसे मारा गया जैसे आतंकवादी को भी नहीं पीटा जाता है। यदि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का रुख नहीं अपनाए रहता तो आज हमारे इन छात्रों को नौकरी सामने नहीं आता। शराबबंदी हुआ उस समय हम भी थे, लेकिन शराब बिकेगा ये तो मुख्यमंत्री हमारे कहते हैं कि जो पिएगा सो मरेगा। जहरीली शराब के कारण जो लोग मरते हैं उनको मुआवजा दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का उपलब्धि है। जरा पूछिए कि 17 साल तक क्या कर रहे थे? तलवा चाट रहे थे। मट्टी लाएंगे, हिंदू और मुसलमान करेंगे, राजनीतिक रूप से मट्टी भी नसीब नहीं होगा 24 में। कहाँ नौकरी दे रहे हैं? नियुक्ति पत्र बांटने का शौक था देश के प्रधानमंत्री तो चपरासी के नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल 25,000 युवाओं को नौकरी दी। नौकरी बिहार के शिक्षकों को दी गई। ये नियुक्ति पत्र बांटा गया और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। बीजेपी के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हरी सैनी से जब हमने सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमने लाठियां खाई, आतंकवादी की तरह हमें पीटा गया, इसलिए बिहार के युवाओं को नौकरी दी और युवाओं को उन्होंने शुभकामना दी। मगर सवाल कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने खड़ा कर दिया। अब ऐसे में जब हमने सवाल किया तेजस्वी यादव के नेता शक्ति सिंह यादव से, राजद के मुख्य प्रवक्ता से, तो उन्हें साफ तौर से सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि क्या बीजेपी जब सत्ता में थी तो क्या कर रही थी? तलवा चाट रही थी या जूता साफ कर रही थी? वहीं साथ ही साथ गुंडागर्दी पर भी उन्होंने कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव और हरी सैनी? सबसे पहले हरी सैनी की बातों को सुनिए, उसके बाद हम आपको सुनवाते हैं शक्ति सिंह यादव। होड़ की बात है तो सबसे पहले जितने हमारे छात्रों को ये अवसर मिला है हम उनको धन्यवाद करते हैं। जहाँ घोर अकाल हो बारिश का और वहाँ कोई धान पैदा कर ले तो वो किसान जो है शाबाशी के पात्र है। इस सरकार में इस तरह से नौकरी मिला, ये धन्यवाद के पात्र है हमारे छात्र की, उनको ये अवसर मिला है। लेकिन जहाँ तक होड़ की बात है तो याद कीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का भी देन है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता मार नहीं खाए रहते। ये मार थोड़ी खाए, डंडा से उसको जो है ऐसे मारा गया जैसे आतंकवादी को भी नहीं पीटा जाता है। देखने वाले को रूह कांप गया था देख। और हत्या मतलब अब कुछ हमारे कार्यकर्ता को प्राण गंवाना पड़ा था। ऐसे परिस्थिति में यदि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का रुख नहीं अपनाए रहता तो आज हमारे इन छात्रों को नौकरी सामने नहीं आता। ठीक उसी प्रकार जैसे शराबबंदी हुआ उस समय हम भी थे, लेकिन शराब बिकेगा ये तो मुख्यमंत्री हमारे कहते हैं कि जो पिएगा सो मरेगा। हम कहते हैं जो पिएगा सो मरेगा, आप तो बिल्कुल जायज कहते हैं। लेकिन जो पिलाएगा, जो बेचेगा, उसको उम्र कैद होगा कि फांसी होगा, ये तय आप भी कर दीजिए। तो वो नहीं किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता तो तय करवा लिया बीजेपी की वजह से। अरे जिस तरह से वहाँ भारतीय जनता पार्टी का देन है कि जो आज शराब, जहरीली शराब के कारण जो लोग मरते हैं उनको मुआवजा दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का उपलब्धि है। आज हमारे छात्रों को नौकरी मिली है, ये भी भारतीय जनता पार्टी का उपलब्धि है कि हर मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक आवाज उठाने का काम किया है, इसीलिए वो उसको प्राप्त हुआ है। तेजस्वी जी ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया 20 में। इन लोगों ने झूठ बोला, इनके नेता ने देश को गुमराह किया, पकौड़ा छानने की नसीहत दी, 2 करोड़ वादा कर करके पलट गए। जनता से छल करने वाली भारतीय जनता पार्टी, नटोरियस गैंग के मेंबर जो जनता को ठगते हैं। जरा पूछिए कि 17 साल तक क्या कर रहे थे? तलवा चाट रहे थे। नौकरी देने के लिए कोई रोका था 17 वर्षों में? कहाँ थे? किस मान में ढुके हुए थे? वही ना काम करेगा। हम 1 साल मात्र नीतीश जी के साथ रहे तो नौकरी दे दिए, 17 साल में तो कुछ कर रहे हो। तलवा चाट रहे थे कि जूती साफ कर रहे थे। अपने चंद लोगों का मलाई चाटने वाली भाजपाई नौकरी या भाजपा, ये तो बुलडोजर तलवार बांटे वाली है, हिंदू मुसलमान करने वाली है। अभी युवा हिंदू मुसलमान के फेरा में नहीं पड़ेगा।
मट्टी लाएंगे, हिंदू और मुसलमान करेंगे। राजनीतिक रूप से मट्टी भी नसीब नहीं होगा 24 में भाजपा को इस बार देश के अंदर में। ये नौकरी नहीं है, देश के लोगों को एक नसीहत भी है कि बेरोजगारी अगर देश के अंदर में अगर इस तरह बढ़ती गई, इस आपदा को आने मत दो। प्राइवेट सेक्टर में बदल रहे हो, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, सारे बड़ा नियोक्ता, रेलवे नौकरी समाप्त, रेलवे को खंडहर बना दिया। कहाँ नौकरी दे रहे हैं? नियुक्ति पत्र बांटने का शौक था देश के प्रधानमंत्री, तो चपरासी के नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, और जो होता है अनुकंपा वाला ओकरो बांट रहे थे। ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं देश के अंदर में किसी प्रधानमंत्री को। इनके करना तो करता है 17 साल में। तो हमने सुना है दोनों नेताओं के बयान को, जिन्होंने साफ तौर से एक दूसरे पर पलटवार किया है, और बीपीएससी शिक्षकों को जिस तरीके से कल नियुक्ति पत्र बांटी गई उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। एक तरफ खुलासे की बात बीजेपी कर रही है, तो दूसरी तरफ इधर तेजस्वी यादव के नेता ने बीजेपी को रगड़ा है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।